जिन हेमंत सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने खूब साजिशें रच के ईडी, सीबीआई और ना जाने कौन कौन सी एजेंसियों से जांच करवा करवा के जेल में भेजा था, वो हेमंत सोरेन सलाखों से बाहर आ गए। ईडी कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई। कोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई और अब हेमंत सोरेन ने भाजपा को एक और झटका दे दिया है। बीजेपी को लगता था कि 5 महीने तक सलाखों में जिंदगी बिताने के बाद हेमंत सोरेन के हौसले टूट गए होंगे। हेमंत सोरेन अब कुछ दिन सियासी कार्यक्रमों से दूरी बना करके रखेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन ने बीजेपी के सपनों पर पानी फेर दिया और तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। वो 5 महीने तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्यपाल के सामने उन्होंने अपना दावा भी पेश कर दिया और एक बार फिर झारखंड की सत्ता की कमान हेमंत सोरेन के हाथों में है। और दोस्तों, यही भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेंशन है। हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी भाभी सीता सोरेन को जेएमएम से तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और अब खबरें हैं कि सीता सोरेन की नाराजगी भी जेएमएम के साथ खत्म होने लगी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आदिवासी नेता को खोने वाली है। अगर सीता सोरेन जेएमएम में वापस चली गई तो यह बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। और वो बीजेपी जो सोच रही थी कि झारखंड में चंपाई सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, हेमंत सोरेन ने बीजेपी के उन मंसूबों पर भी पानी फेर दिया है। दोस्तों, हेमंत सोरेन इस बात को बखूबी जानते थे कि झारखंड की जनता चेहरे के तौर पर हेमंत सोरेन के चेहरे को जानती है। गठबंधन के तमाम विधायक हेमंत सोरेन को अपना नेता मानते हैं और अभी चुनाव होने में 2.5 से 3 महीने का वक्त बाकी है। झारखंड में विकास के कई काम रुके हुए हैं, कई परियोजनाएं ऐसी हैं जो अधूरी पड़ी हैं और हेमंत सोरेन जाहिर सी बात है कि उन परियोजनाओं पर अपना पूरा फोकस करेंगे और झारखंड के विकास के लिए इन 2.5 महीनों में पिटारा भी खोल दिया जाएगा। जुलाई के इसी महीने से झारखंड सीएम बनते ही हेमंत सोरेन पहला फैसला लेने वाले हैं, आपकी सरकार आपके द्वार। यानी कि सरकार के तमाम मंत्री, तमाम विधायक और खुद मुख्यमंत्री जनता के दरवाजे पर जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका निपटारा करेंगे। यानी झारखंड में सियासी माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। चंपाई सोरेन जहां बिल्कुल सरल और सहज व्यक्तित्व वाले नेता थे, हेमंत सोरेन के तेवर जेल से आने के बाद काफी आक्रामक हो गए हैं और अब उनका यह आक्रामक अंदाज भारतीय जनता पार्टी पर हमले के तौर पर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए तब उन्होंने जिस अंदाज में जनता का अभिवादन किया, उसने लोगों को गुरुजी की याद दिला दी। गुरुजी यानी कि हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। शिबू सोरेन अब बुजुर्ग हो चले हैं, उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो गई है। वो राजनीति में उतने सक्रिय नहीं हैं, लेकिन अब झारखंड में जेएमएम की पूरी कमान हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों में है। अब विधानसभा में पति पत्नी एक साथ बैठेंगे, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, क्योंकि कल्पना गांडेय की सीट से उपचुनाव जीत चुकी हैं। और जहां तक बात चंपाई सोरेन की है तो चंपाई सोरेन झारखंड में जेएमएम के सीनियर नेता हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है। शिबू सोरेन के सबसे भरोसेमंद नेता हैं। चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन जेएमएम का कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं ताकि चंपाई सोरेन के समर्थकों में किसी भी तरह की नाराजगी ना हो। यानी चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, यह तिकड़ी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में झारखंड के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जो हेमंत सोरेन का मुकाबला कर सके। और जाहिर सी बात है कि अब झारखंड के वो तमाम बीजेपी के नेता, तमाम बीजेपी के विधायक भी हेमंत सोरेन के तेवर को देखकर परेशान हैं, जिन्होंने अपने अपने इलाकों में खूब मनमानी की है। यानी हेमंत सोरेन इस बार जिस तेवर में है, वो तेवर ये बताते हैं कि वो कड़े एक्शन लेते भी नजर आएंगे और जनता के लिए कई ऐसे काम कर देंगे जो झारखंड के विधानसभा चुनाव की पूरी परिपाटी को और पूरे माहौल को बदल कर रख देंगे। दोस्तों, हेमंत सोरेन का एक बार फिर से कमान अपने हाथों में लेना और तीसरी बार झारखंड का मुख्यमंत्री बनना क्या झारखंड में जेएमएम को फायदा करेगा? इस बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।